रूस यूक्रेन की तरह दुनिया के कई देश इस समय युद्ध की आग में जल रहे हैं। इस बीच एक नई युद्ध की आहट हो रही है। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों से डरे हुए ईरान ने एयर डिफेंस वॉर प्रैक्टिस शुरू की है। अपनी परमाणु सुविधाओं को सुरक्षित रखने और अपनी न्यूक्लियर ताकत को महफूज रखने के लिए इस वॉर प्रैक्टिस को अंजाम दिया जा रहा है। क्या ये इजराइल के लिए चेतावनी है? उधर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। उन्होंने मध्य पूर्व में नर्क के दरवाजे खोलने की वार्निंग किसे दी है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या ये नई जंग की आहट का संकेत है? क्या दुनिया के 3 देशों के बीच ये नए युद्ध की आहट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल के संभावित हमले से घबराए हुए ईरान ने एक बड़ा एयर डिफेंस अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास को इक्तेदार नाम दिया गया है। इक्तेदार का फारसी में अर्थ होता है शक्ति का प्रदर्शन। आखिर ईरान इस शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहा है, और वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर के पास? इस वॉर प्रैक्टिस में ईरानी आर्मी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC शामिल हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ईरान ने इस युद्धाभ्यास के लिए किस तरह की प्लानिंग की है। युद्धाभ्यास के दौरान ईरान ने अपने परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमलों के बचाव के तरीकों की जांच की। इस बात की भी जांच की गई कि ऐसे हमलों के बीच किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यास के पहले चरण में ईरान की एयर डिफेंस यूनिट ने एक स्पेशल मॉक ड्रिल की। नकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की स्थितियों के तहत विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने की रणनीति बनाई गई। पॉइंट डिफेंस रणनीति का उपयोग कर न्यूक्लियर फैसिलिटी की रक्षा करने की योजनाएं बनाई गई। ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने मध्य ईरान के नंताज न्यूक्लियर रिएक्टर के पास एक संयुक्त हवाई रक्षा अभ्यास शुरू किया। ईरान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल के आसमान से बरसने वाले गोलों से वो अपने परमाणु संयंत्रों को कैसे बचाएगा। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन के जरिए ईरान इजराइल को चेताना चाहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सवाल यही है कि क्या ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी है? ईरान और इजराइल ये दो अलग अलग ध्रुव जैसे दिखाई देते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतने ज़्यादा हमलावर दिखते हैं कि ऐसा लगता है कभी भी युद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत गौर करने वाली है, इस भयंकर तनातनी के दौर में भी दोनों ही मुल्क एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट हमला करने से फिलहाल बच रहे हैं। जो पिछले महीनों में कुछ हमले दोनों तरफ से हुए भी हैं, वो भी एक तरह से सिर्फ प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज थी। दरअसल इजराइल जानता है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। पिछले साल अप्रैल के महीने में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इस दौरान S-300 मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया था। S-300 मिसाइल सिस्टम रूस द्वारा निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसे कई तरह के हवाई हमलों और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारी मिली है कि ईरान के एयर डिफेंस फोर्सेस ने देश भर में संवेदनशील केंद्रों के पास कई नई प्रणालियां तैनात की हैं, जिनके बारे में दुश्मन को कानों कान खबर तक नहीं। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान युद्धाभ्यास की आड़ में कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? ईरान अब अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास युद्धाभ्यास कर रहा है। ये भी एक तरह की प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी है, वो इजराइल को डराने की, धमकाने की और अपनी ताकत दिखाने की, अपनी काबिलियत दिखाने की एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के जरिए ईरान इजराइल को संदेश देना चाहता है कि बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में भी ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के ऊपर हमलावर हो सकता है। हालांकि एक्चुअल हमला करने की जल्दबाजी अभी नहीं दिखाई जा रही है। उधर अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नकेल कसने की कोशिशें कर रहा है। खास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की कुर्सी संभालेंगे तो ईरान के लिए और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जानकारी मिली है कि इस खतरे को देखते हुए ईरान के सशस्त्र बलों ने इस साल अपने शीतकालीन युद्धाभ्यासों को लगभग दोगुना कर दिया है।